तो केवल सामने ध्यान रखना है, कॉपी किताबें सब बंद कर दो। हमने न्यूट्रिशन कल पढ़ लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। क्या चालू करेंगे? रेस्पिरेशन। अब सुनो ध्यान से, रेस्पिरेशन होता क्या है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि रेस्पिरेशन क्या होता है कि कल हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, मतलब फूड को ऑब्टेन किया। अगर फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का अगर किसी को याद हो तो लेसन नंबर 1 में हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सप्लेन, पढ़ा था। तो वहां से हमने रेस्पिरेशन को समझ लिया था कि रेस्पिरेशन होता क्या है कि अगर जो भी हम फूड ऑब्टेन करते हैं वो ऑब्टेन फूड जो है अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। अब उसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब करी थी तो बना क्या था? ग्लूकोज। तो C6H12O6, ये कौन है? ग्लूकोज। इसके साथ साथ क्या बना था? ऑक्सीजन। तो मैंने क्या ले लिया? 6O2। रिएक्शन हुई तो मेरे पास क्या बना? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ये मेरे पास बने। ये जो रिएक्शन दे रखी है वो कौन सी रिएक्शन है? रेस्पिरेशन। कौन सी रिएक्शन है? रेस्पिरेशन। अब इसके अंदर एक नई चीज आई मेरे सामने भाई, एनर्जी। क्या आई? एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो किस रूप में आती है? वो आती है हमारे पास एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी। ए का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और अगर किस रूप में बने? एएमपी, तो एडेनिसिन मोनोफॉस्फेट, और अगर एडीपी तो क्या हो जाएगा? एडेनिसिन डाइफॉस्फेट। समझ में आया? फिर अपन बात करते हैं भाई, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में भी आता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है? तो सुनो ध्यान से, इधर मैं लिख रहा हूं ब्रीदिंग और इधर लिख रहा हूं रेस्पिरेशन। क्या डिफरेंस है? सबसे पहला और मेन जो डिफरेंस है, ब्रीदिंग जो है वो क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशन एक क्या है? केमिकल प्रोसेस। क्या है? केमिकल प्रोसेस। सबसे मेन बात है ये, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सबसे मेन चीज यही है कि भाई ब्रीदिंग तो क्या है? फिजिकल प्रोसेस, और रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग मुझे पता है अपन सांस ले रहे, क्या हो रहा है? ये फिजिकल प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ है? कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हुई है केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात कि ब्रीदिंग जो है वो कैसे होती है? वो हमारे लंग्स में होती है। कहाँ होती है? लंग्स में। जबकि रेस्पिरेशन जो होती है वो हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर होती है। समझ में आया? तीसरी अगर बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर ब्रीदिंग जो है उसमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है, जबकि इसमें एनर्जी जो है वो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। एनर्जी बनती है, इसमें एनर्जी नहीं बनती। और हो गया। ये मेन जो डिफरेंस है वो किसमें था? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस था। उसके बाद बात करें हम, भैया टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेशन। अब अगर हम रेस्पिरेशन के टाइप पढ़े, क्या पढ़े? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो मेनली ध्यान रखना कि रेस्पिरेशन मेनली 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2। कौन सा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन और एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें ऑक्सीजन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिसमें
दो चीज, अब सुनो, ये दो पार्ट में एनएरोबिक जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक लैक्टिक एसिड और एक क्या है, एथेनॉल। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब सुनो, अपन बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस, ये भी आता है एग्जाम में। जितने भी डिफरेंस है उनको बहुत ही ढंग से अपन को पढ़ना है। तो अपने सामने है एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इधर सुनो ध्यान से, इधर यहां यही देखते हैं अपन एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। अब सुनो, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन बताओ किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की। तो मैं यहां लिखूंगा ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है भाई। यहां पे ऑक्सीजन जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है, साथ में एब्सेंट रहता है, दोनों हो सकते हैं। अगली बात, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर हो सकता है। फिर आगे अगर बात करें, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में और किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि एनएरोबिक में किस क्या होता है, केवल साइटोप्लाज्म में। तीसरा जो है वो क्या है अपने पास, कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन, पूरा टूटेगा। जबकि इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। लास्ट, कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी जो बनती है उसके साथ में देखो, एरोबिक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये बनता है। जबकि इसके अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एनर्जी इसमें थोड़ी है, नहीं है, इसमें नहीं है, बस इतना ही है, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड। ये जो मेन डिफरेंस है वो किसके अंदर हो गए भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद अपन बात करते हैं भाई ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या बोल रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा भाई, ग्लूकोज। क्या होगा, इधर देखो, ये तो शायद हर दूसरे बच्चे को आता है मेरे हिसाब से, जहां तक है, क्योंकि बहुत बार मैंने एग्जामों में भी दिया था और वैसे भी था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्लूकोज C6H12O6। यहाँ पे किस में रिएक्शन होगी, साइटोप्लाज्म। तो क्या बनेगा मेरे पास, पायरूवेट। क्या बनेगा, पायरूवेट। और पायरूवेट से रिएक्शन होगी और तीन टाइप की रिएक्शन होगी। सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। और बताओ प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन जो होती है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। हो गई। अब बताओ बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये भाई ध्यान रखना। अब अगला है लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कहाँ होता है, लैक्टिक एसिड, सॉरी नहीं, मसल्स में। कहाँ होती है, मसल्स में। इससे बनता क्या है, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये लो। फिर उसके बाद क्या आता है भाई, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि किस में होता है, ईस्ट में। किस में, ईस्ट में। तो इसके अंदर क्या क्या बनता है भाई, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये लो, ये जरूर याद होना चाहिए। इनमें से छोटा सा कोई सा भी एक क्वेश्चन आ जाएगा घूम फिर आगे। अब बात करते हैं भैया
एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है? तो घूम फिर के दो चीजों से होता है, देखना सुनना। कौन कौन से? इधर देखो, ये तो सबको पता होगा, स्टोमेटा, सबको पता है। तो पहला गैसों का एक्सचेंज हमने ये पढ़ा था, तुमको अगर याद हो तो, स्टोमेटा में, कि स्टोमेटा क्या काम करता है भाई? गैसों का एक्सचेंज भी करता है, वाटर का एक्सचेंज भी करता है, ये सारा काम भी करता है, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बोला टॉपिक, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट। पहला तो किसमें होता है? लीव्स में। किसमें होता है? लीव्स। और लीव्स में कहाँ होता है? स्टोमेटा में। स्टोमेटा में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस। दूसरा कहाँ होता है? स्टेम। कहाँ होता है? स्टेम। स्टेम में कहाँ होता है? लेंटिसेल्स में। कहाँ होता है? लेंटिसेल्स में। और लेंटिसेल्स में भैया दो तरीके से रिएक्शन होती है, एक तो क्या, फोटोसिंथेसिस, क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और दूसरा होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है? रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस होता है डे में, और रेस्पिरेशन कब होता है? नाइट में। डे में क्या होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या करते हैं? लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं? देते हैं। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हैं इसलिए, और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इसलिए रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। फिर बात करते हैं अपन किसकी? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब डायग्राम में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखो मैं ऐसे ही बना रहा हूं, कोई ऐसे बोलेगा ये कोई डायग्राम है? हाँ भाई, ये जैसे नोज है, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? नॉस्ट्रल। क्या होता है? नॉस्ट्रल। तो एयर जो होती है वो सबसे पहले कहाँ जाती है? नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल का मतलब होता है नाक के दो छेद जो है वो क्या है? नॉस्ट्रल। और नॉस्ट्रल के अंदर क्या पाई जाती है? छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। उनका काम क्या है? कि एयर से आने वाला जो पॉल्यूशन है उसको हमारे अंदर नहीं जाने देना। किसका काम है? बालों का। आजकल के फैशन हो गए ये तो, कि ये बाल, ये वाले बाल भी काट दो, मेरे इधर वाले भी काट दो। भैया पहले कोई नहीं करता था ऐसे, पहले वालों को सब नॉलेज है। जैसे तुम ऐसे बोलते हो दादाजी को, क्या है ये बाल ऐसे बाहर आ रहे हैं। पहले पॉल्यूशन हमेशा से है, लेकिन इतना नहीं है, लिमिटेड है। जैसे एक बात बता, पहले क्या गाड़ियां ही नहीं चलती थी? सब चलती थी, कम थी तो, लेकिन पॉल्यूशन तो था। लेकिन मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि आजकल तो उल्टा हो रहा है, बल्कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है और लोग बाल उड़ा रहे हैं। बल्कि बाल रखने चाहिए ताकि एयर जो है वो क्या करे, एयर जब अंदर जाए तो जो भी डर्ट हो वहां की वहीं रुक जाए। इसलिए तुमने कभी देखा हो तो, जैसे मान लो अपन धूल मिट्टी में काम कर रहे हैं, है ना, तो पूरे एकदम भर जाते हैं। वो जो मिट्टी है ना, अगर तुमको पता नहीं चलता, वो पूरी ठेठ अंदर तक चली जाती है, पूरे भर जाते हैं। कई बार अपन को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो डर्ट जो है अंदर चली जाती है पूरी। तो पहला क्या आ गया भैया? नॉस्ट्रल। दूसरा आता है नेजल पैसेज। क्या आता है? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज का मतलब है नाक का ये जो रास्ता जा रहा है नीचे, इसको क्या बोलते हैं? नेजल पैसेज। उसके बाद में मेरे पास आता है माउथ कैविटी, जिसको हम किस में पढ़ चुके थे? माउथ कैविटी अपन ने किस में पढ़ ली थी? न्यूट्रिशन में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद और इसको सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास जो माउथ कैविटी है ना, माउथ कैविटी, इसका इमरजेंसी में यूज होता है भाई। किसमें होता है? इमरजेंसी में। ये लड़की बैठी है, इन दोनों ने मिलके इसका मुंह दबा दिया, सॉरी नाक दबा दी, बोले सांस नहीं लेने देंगे आज तेरे को। थोड़ी देर बाद क्या करेगी? किससे सांस लेगी? मुंह से। तो माउथ जो है वो इमरजेंसी केस के अंदर अपन इस माउथ से भी क्या होती है, कभी कभी एयर को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। मतलब इमरजेंसी में काम आता है ज्यादा ये तो माउथ जो है, क्योंकि इसका पार्ट नहीं है रेस्पिरेशन का, फिर भी इमरजेंसी में ये काम आता है। फिर इसके बाद आता है मेरे पास फेरिंग्स। क्या आता है? फेरिंग्स। क्या आता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स को बोलते हैं डिसाइडर बॉक्स। क्या बोलते हैं? डिसाइडर बॉक्स। ये डिसाइड करता है
कि अंदर एयर जाने देनी है या फिर फूड जाने देना है, उसको डिसाइड करने का काम किसका है? फेरिंग्स का। फिर आता है मेरे पास लैरिंग्स। लैरिंग्स अपन 8th क्लास से पढ़ रहे हैं। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। और लैरिंग्स जो है वो क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। उसके बाद मेरे पास आता है ट्रैकिया। इधर देखो, इधर देखो, इधर ट्रैकिया। ये जो है, ये जो है वो ट्रैकिया है। और ट्रैकिया में तुमने छोटे छोटे रिंग्स दिखाई देंगे जिनको बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज, दिखाई देंगे। वो रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या काम करता है भैया? जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलते टाइम अगर मेरी सांस अटक जाए, उसको कौन रोक रहा है? रिंग ऑफ कार्टिलेज। मतलब कोलैप्स होने से रोक रहा है। मान लो एक बात बताओ, कोई नली है, नली, तो उसमें से हवा अंदर गई तो मान लो उस टाइम में तो वो क्या हो गया? एकदम नॉर्मल हो गया। जैसी हवा उससे बाहर निकली तो वो चिपक जाना चाहिए भाई। क्या हो जाना चाहिए? चिपक जाना चाहिए। उस चिपकने से बचाने का काम किसका है? रिंग ऑफ कार्टिलेज का है, इसलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं, किसकी बात है? ट्रैकिया हो गया। अब ये जो ट्रैकिया है वो यहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकिया है। क्या बोलते हैं? ब्रोंकिया। अब उसके अभी तो बताया यार कि ट्रैकिया जो है ये नली है। ये जो नली है ना, ये इसके अंदर ये जो हड्डी, ये जो छोटी छोटी ऐसी रिंग्स होती है, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो ट्रैकिया क्या काम है? एयर को आगे की तरफ जाने देना और कोलैप्स होने से बचाने की। ये पूरा जो पार्ट है ये तो है ट्रैकिया, और इसके अंदर ये जो है वो क्या है? रिंग ऑफ कार्टिलेज। फिर उसके बाद ये क्या हो गया? ब्रोंकिया हो गया। अब सुनो, अब आगे क्या है? लंग्स। क्या है? लंग्स। लंग्स क्या काम करते हैं भाई? एयर के एक्सचेंज को, मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो जा रही है उसके एक्सचेंज को कौन देखने का काम करता है? लंग्स। अगर तुमको याद है तो अगर तुम्हारी मैडम ने जब छोटे थे तब एक एक्सपेरिमेंट ऐसे करवाया होगा, यहाँ पे 2 गुब्बारे लटका दिए और यहाँ से फूंक मारी, ये दोनों गुब्बारे फूल गए। कराए थे ना? तुम्हारा नहीं कराया तुमने? क्या 8th में पढ़ाया था क्या? हो सकता है, बताया जरूर होगा, लेकिन नहीं करवाया तो वो तो भाई अपने पास तो मान लो कुछ है नहीं, या स्कूलों में होता नहीं है, तो फिर कैसे करवाए भाई? जिनमें होता है वो करवाते हैं। अभी जैसे मान लो 10th क्लास अपन पढ़ रहे हैं, अब मान लो किसी के पास लैब हो तो वो करवा सकता है, लैब में क्या दिक्कत है? जो अपने पास अवेलेबल है उसमें करवा देते हैं, जिसके पास नहीं होता वो नहीं करवाते, सीधी बात है। हाँ, फिर आती है लंग्स आ गया। फिर अब सुनो, आगे जाके तुमने देखा होगा ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये जो छोटे छोटे पार्ट है इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। और इसके आगे छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्वोलाई सैक। क्या बोलते हैं? एल्वोलाई सैक। ये जो है वो मेन आदमी है भाई। यहां पे क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज। क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज। फिर आता है हमारे पास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा और फिर समझना, एक एक बच्चे को आराम से समझ में आ जाएगा। इधर देखो, और ये इंपॉर्टेंट भी है, टिक लगा लेना इस बार के लिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब सुनो, इधर देखो, अब सुनो, इधर देखो, इधर इधर देखो, खड़ो। हाँ भाई इधर देखो, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इनहेलेशन और यहां लिख रहा हूं एक्सहेलेशन। अब देखना ध्यान से, तुम खुद बताओगे, मैं नहीं बता रहा। इधर देखो, यहां से एयर अंदर गई, एयर अंदर गई। रुक जाएगा, चल तो खड़ा हो। हाँ, तो बता, जब एयर अंदर गई तो ये तो क्या है? हमारे लंग्स। और ये क्या है? डायफ्राम है। अब बता, जैसे एयर अंदर गई तो भैया इनहेलेशन में एयर क्या होती है? लंग्स में जाती है, गई। अब लंग्स में जब जाएगी तो बताओ डायफ्राम क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट। क्या कौन बोला रे फूलेंगे?
फुला दूंगा अभी 2 मिनट में। हाँ एक बात बता, इधर देख, इधर ये है तेरे, है ना, लंग्स है ये एक बात बता, ये फूलेंगे, ये जब फूलेंगे तो इसके ऊपर जोर नहीं पड़ेगा, ये इसके ऊपर तो टिके हुए हैं। अरे क्या हो गया, कौन राजी हो रहा है? देखो सही बता रहा हूं, इसमें बहुत बार कंफ्यूज होता है, गलत लिख देते हैं, इसलिए थोड़ा सा इधर देखो। जैसे ये फूलेंगे तो ये जो डायफ्राम है इसके ऊपर जोर पड़ेगा, तो बताओ ये जो डायफ्राम है वो बताओ क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट। क्या होंगे? तो मैं ये लिख सकता हूं भैया, इनहेलेशन में हमारे जो डायफ्राम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। फिर बता कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब बता डायफ्राम जो है वो कहां जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे या डाउनवर्ड? कहां जाएंगे? डाउनवर्ड। डायफ्राम जो है वो कहां जाएंगे, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों जाएंगे भाई, तू खुद देख ना, जैसे इस पे जोर पड़ा ये ऐसे दबेगा तो बता कहां जाएगा, नीचे जाएगा, डाउनवर्ड। और कैसा हो जाएगा, फ्लैट। कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा और क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लैट। याद हो गया? अब सुन, डाउनवर्ड फ्लैट हो गया, बता रिब्स में क्या होगा। जैसे एक बात बताओ, सांस लो अंदर, ये रिब्स क्या हुई, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो भैया रिब्स जो है वो क्या चल जाती है, अपवर्ड चली गई। अब बताओ जो चेस्ट का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो चेस्ट का साइज जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। बस 5 अगर याद रखोगे तो इनफ है, एक नंबर, सिंगल नंबर कहीं नहीं कटेगा। सबसे पहले दोबारा से एक बार बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक एक चीज को ध्यान से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बताओ एयर अंदर गई, ये फूल गए, तो बताओ डायफ्राम पे जोर पड़ा नहीं पड़ा, डायफ्राम दब गया, दब गया का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो मैंने बोला डायफ्राम कहां चले गए, डाउनवर्ड्स। फिर अगर डाउनवर्ड्स चले गए तो ये कैसे हो गया, फ्लैट। पहले ये ऐसा था, इस पे जोर पड़ा, ये भैया कैसा हो गया, फ्लैट। तो मैंने लिखा डाउनवर्ड, डायफ्राम क्या हो गए, फ्लैट। अब ये रिब्स है, रिब्स इसके ऊपर ऐसे, ये रिब्स है, ये रिब्स क्या हो गई भाई, अपवर्ड। क्या हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारा चेस्ट जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज। इतना लिख दिया ना, बस अब याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये जो लिखा हुआ है इसी का उल्टा इधर लिख दो। जैसे मैं यहाँ क्या लिखूंगा भाई, क्या लिखूंगा बता, यहां पे लंग्स में क्या जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स। तीसरा डायफ्राम क्या हो जाएगा, अपवर्ड, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा ये वापस। ठीक है, डोम शेप हो जाएगा, ये डोम शेप हो गया। फिर रिब्स जो है वो क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड्स, और हमारा जो चेस्ट का साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये लो, तो बताओ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कितना इजी है अगर समझो तो। रटोगे जब तो भैया कोई ना कोई चीज तो रास्ते में रह ही जाएगी, जब तक पहुंचोगे ना एग्जाम देने, आधी तो रास्ते में रह जाएगी। तो इससे बढ़िया क्या है, 2 सेकंड लगेगा, लास्ट पन्ना निकालना, ऐसा डायग्राम बनाना, तुरंत याद आ जाएगा सारी एक एक चीज। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं किसकी, 1-2 लाइनें दे रखी है उसको सुन लो भाई, कि गिल्स जो है, फिश जो है उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, गिल्स। ये इसमें से है ना, सीधे सीधे अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएगा। दूसरा क्या है भाई, फिश टेक इन ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स। ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल, जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट जो होती है वो कैसी होती है, फास्ट होती है। यहां तक अपना क्या खत्म हो गया भाई, रेस्पिरेशन। क्या हो गया, रेस्पिरेशन। बंद कर एक बार।